हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर रखा है। अब अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा तो पहले उस टॉपिक को सारे जाइए देखिए, बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस चैप्टर को समझ में आने वाला है। बस आप वन बाय वन एक एक लेक्चर को फॉलो करते जाइए। इसके बाद हमने आज अभी क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था वो, पहले तो हमने देखे थे सीक्वेंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, एपी में इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसमें सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर सीक्वेंस का मतलब ही होता है कि कोई एक डिफिनिट ऑर्डर हो और एक डिफिनिट रूल उसमें लगाओ। मतलब ऑर्डर मतलब या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता हुआ नंबर आपको मिले, या उसमें कोई पैटर्न आपको पता चल जाए कि ऐसा ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों ये डिक्रीज हो रहा है उसका, तो वो हमारा सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस तो बहुत सारे टाइप के बनते हैं, उन सारे टाइप से कौन सा हमारा जो होता है एपी होता है, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसके बारे में हमें समझना था। तो उसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कुछ एग्जांपल लेके कि कौन से एपी होते हैं। हमने देखे कुछ एक पैटर्न मिला था, पैटर्न सब में एक ही सेम मिला। वो पैटर्न क्या सेम मिला, किसी भी इसमें दो टर्म का हमने डिफरेंस करते हैं तो हमेशा सेम मिलता है। तो हमने देखा कि अच्छा एपी जो होंगे, किसी भी दो टर्म का कहीं से भी डिफरेंस करोगे आप हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला है। तो हमें एपी भी पता चल गया। फिर इसके बाद हमने एपी का फर्स्ट टर्म और डी निकालना सीखा। फर्स्ट टर्म और डी निकालना सीखा, उसमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा। इसके बाद आगे हमने एनएट टर्म पे, एनएट टर्म अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमने इसको डेरिवेट करा और इसको एक फॉर्मूला बनाया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा एक फॉर्मूला था। इसके बाद इसमें हमने कई सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करें। अभी इसका क्वेश्चन के खत्म नहीं हुए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे आपका बुक, कई सारे बुक को मिला के जो आपके आते हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइप से, वो सारे क्वेश्चन को यहां पर हमने कवर कर रहे हैं। अब आप अगर एक बार देख लोगे तो बड़े अच्छे से सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो इससे पहले वाला लेक्चर था ये भी हो गया था आपका, ये भी कर लिए थे हमने। अब यहां से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में जो पूछा क्या गया है उसको हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा ऐसा टर्म है जो 81 आने वाला है, कौन सा ऐसा टर्म है कि जो 81 आने वाला है, इसमें पूछा गया। तो हम देखते हैं कि कौन सा टर्म ऐसा आने वाला है जो 81 आने वाला है। यहां हमने मान लेते हैं कि लेट ए एन टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, 81 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 81 के बराबर होगा। अगर ए एन टर्म हमारा 81 के बराबर, हमें नहीं पता कौन सा टर्म ऐसे आना है, ये बोले कि ऐसे चलते 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 हमारा ऐसे जो 81 टर्म आ रहा है वो किस नंबर पे आएगा। ये तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, ऐसे करते करते हमने ये किस नंबर पे आएगा तो उसको बताना है। उसको बताने के लिए हमने मान लिया कि जो हमें नहीं पता है ये ए एन वाला टर्म होगा, वो हमने मान लिया 81 है। अब ये सीक्वेंस आपका दिया क्या है जो एपी में 5 9 13 5 9 13 17 ऐसे करके आपको ये चल रहा है जो किसमें है, एपी में है। ठीक है, अब यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू 5 हो गया और डी की वैल्यू क्या आएगा, डी की वैल्यू जो आपका आएगा, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस कर लीजिए तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस, अगर हमने 3 करते हैं तो हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 6। 9 माइनस 3 नहीं, 9 माइनस 5। हाँ, 9 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब हमें ए और डी मिल गया और हमें पता क्या है, ए एन वाला टर्म जो है वो 81 के बराबर है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या होता है, डी होता है। एन माइनस वन डी इक्वल टू किसके हो गया, 81 के बराबर। ए और डी की वैल्यू यहां पुट करिए। ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 4, 81। अब हमने 5 को उधर ले जाओ, इधर n माइनस वन और ये 4 इधर आ जाएगा 81 माइनस 5। तो जब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, n माइनस वन और ये मल्टीप्लाई में 4 है, इधर आ गया 76। तो n को n के साथ 4 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड कर दो। 76 को कौन डिवाइड करेगा, 4। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 9। मतलब आ गया जो वो n माइनस वन इक्वल टू 19 आया। अब इधर n के साथ 1 क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। इधर प्लस में आया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
20। तो ये जो 20th टर्म रहा होगा इसका वो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते 20 टर्म पे हमें क्या मिलने वाला है, 81 मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल साथ में बने रहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में और फील भी होगा कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसमें बोल रहे हैं जो हमारा 21st टर्म है, 21 टर्म है या 21 टर्म हमारे पास है, उससे कौन सा ऐसा टर्म आने वाला जो 120 ज्यादा होगा। बोला क्या गया हमारा इस क्वेश्चन में, यही बोला गया है कि ऐसा कौन सा टर्म आने वाला है कि जो हमने मान लेते लेट वो एन टर्म होगा कि जो 120 टर्म से, मतलब 120 टर्म से 21 टर्म से हमें क्या हो, 120 ज्यादा हो। इसमें हमने मान लिया क्या है, ये 121 टर्म है जो हमारे पास आ जाएगा, ये टर्म हमारा क्या है 21 टर्म है, ये क्या होगा, कौन से टर्म से ज्यादा होगा, एन टर्म से क्या है। इसमें पहले एक बार फिर से आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, इसमें बोला क्या गया, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कौन सा ऐसा टर्म आने वाला है कि जो ये किससे ज्यादा हो, कि 120 मतलब 21 टर्म से ज्यादा हो, आपका 21st टर्म से ज्यादा हो, कितना 120 ज्यादा हो। ये बोला गया कौन सा ऐसा टर्म आने वाला है कि जो 21 टर्म से 120 ज्यादा हो। तो हमने माना क्या, वो हमारा आने वाला कौन सा टर्म है, वो एन टर्म है। कौन सा है, एन टर्म है। तो एन टर्म जो आने वाला है वो क्या होगा, ध्यान सुनना, ये एन टर्म है और इधर हमारे पास क्या है, ये जो A21 टर्म है, ये 21 टर्म है। अब इसमें देखो क्या है, एन टर्म इससे कितना ज्यादा चल रहा है, हमने मान लिया कि ये 120 ज्यादा चल रहा है। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो बराबर कैसे हो सकते हैं, ये दोनों को बराबर करना है तो इधर वाला 120 ज्यादा चल रहा है, अगर इसके साथ हमने 120 का प्लस कर दे तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हमें जो दिया हुआ सीक्वेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वो 3 15 और 27 39 डॉट डॉट डॉट, ये किसमें दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ है, तो इसका ए टर्म क्या हो जाएगा 3 और डी टर्म निकालना है तो किसी भी बड़े टर्म में से माइनस कर लो आपका, तो 15 माइनस 3 मतलब A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिला 12, कितना मिला 12 मिल गया। अब जो हमें कंडीशन बना है उस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। इस कंडीशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कौन सा मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एन टर्म को हम लिखते क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस 21 टर्म है, 21 मतलब अगर कहीं पर आपका a1 टर्म है तो a लिखते हैं, a2 टर्म है तो a प्लस डी लिखते हैं, a3 टर्म है तो क्या लिखते हैं, a किससे कम लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, a4 टर्म है तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस इक्वल टू a प्लस 3d। इसका मतलब a21 टर्म है तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d लिख सकते हैं हमने, ये लिख सकते हैं हमने a प्लस कितना आ जाएगा, a प्लस 20d, ये बनाए इसका, फिर इसके साथ हमें क्या ऐड है, 120 ऐड है। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या आपका मिल रहा है कि यहां से हमने निकालना है n की वैल्यू, a और d की वैल्यू तो मिल गया आपका, अगर a को a से कैंसिल कर सकते हो, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या n माइनस 1 और d बचा, और इधर क्या बचा, ये 20d प्लस 120 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, अगर इसको सॉल्व करना तो d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12 है, यहां हमने पुट कर देते हैं n माइनस 1 और 12 पुट कर दिया हमने, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 और इसको हम क्या कर सकते हैं कि 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करो तो 240 प्लस इधर आ गया 120 और इसकी डिवाइड में कितना हो गया 12, हम डिवाइड कर देते हैं पहले इसको,
40 में ऐड करो 120 को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 360। कितना आ गया 360। उसको 12 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 3 जा, मतलब आ गया ये 30। हमारे पास जो n माइनस वन इक्वल टू आया 30, और 1 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, वो 31, 1 जाके उधर प्लस में आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू जब 31 मतलब 31st टर्म जाते जाते वो क्या हो जाएगा 120 ज्यादा हो जाएगा, किससे 21 टर्म से, किससे ज्यादा हो जाएगा 21 टर्म से, आपका वो 31 टर्म जो हो जाएगा 120 ज्यादा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमने। ये बोलेगा इज 51 a टर्म ऑफ द एपी 58, एक एपी चल रहा है, तो ये बताइए 51 टर्म कब मिलेगा, किस टर्म पे मिलेगा, ये पूछा गया इसमें। तो सेम क्वेश्चन अभी हमने करके आए, तो हम क्या मान लेते हैं, ये आपका एक एपी दिया हुआ है, वो 5 8 11 और 14, ठीक है, और इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा टर्म ऐसा आने वाला, हमने मान लिया कि जो ए एन टर्म होगा हमारा क्या होगा, हमें पता नहीं है, तो हमने लेट मान लेते हैं कि जो ए एन टर्म होगा वो हमारा 51 टर्म के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 51 टर्म के बराबर। ए एन का फॉर्मूला लगाइए, यहां से पहले हम ए और डी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या हो गया 5 और डी की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू देखो, a1 टर्म, a2 टर्म, a3 टर्म, a4 टर्म ऐसे चलता जा रहा है, तो ये a2 टर्म बना 8 और उसमें से हमने क्या माइनस कर लेते हैं 5, और इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हमने पुट करते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन, और d इक्वल टू किसके आ जाएगा 51। a की वैल्यू कितना आ गया, a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू आपका आया 3 इक्वल टू 51। 5 उधर ले जाओ माइनस कर लो, इधर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 47। तो n माइनस वन, और हमने क्या करते हैं, इसको हमने 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 3 का ये आ जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 47, और 3 उधर ले जाओ प्लस कर लो, 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 50। हाँ 3n, और इधर 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 47 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3n इक्वल टू आ जाएगा 50। अब इसको डिवाइड कर दो, किससे 3 से। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगा। तो कभी भी हमारा टर्म कभी भी आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता, ये पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, पांचवा, कभी ऐसे थोड़ी नहीं बोला जाएगा ये वाला 1/2 टर्म है, ऐसा नहीं होगा। इसको हमने क्या करना है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा टर्म ही नहीं होगा इसके अंदर जो आने वाला जो 51 होगा, ऐसा कोई टर्म नहीं होगा इसके एपी के अंदर, जो कोई भी टर्म नहीं आने वाला है, कोई भी टर्म नहीं आने वाला जो किसके बराबर हो, वो 51 के बराबर हो, ये होगा ही नहीं आपका। ठीक है, यहां पर समझ में आया है क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर रीजन ये है कि कभी भी टर्म आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता है, यही इसमें नेगेटिव बोल दिया मैंने कि आपका फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता, आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता, टर्म नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने क्या बोलने वाले, हमेशा होगा इंटीजर होगा या होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा आपका। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन ये कई सालों में पूछा गया आपका कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, एपी का है उसका मिडिल टर्म फाइंड करके दिखाना आपका। तो इसको कैसे करते हैं उसको समझना ध्यान से आपका, बाकी सारी चीजें हो जाएंगे। पहले एक करते हैं, पहले मिडिल टर्म क्या होता है एपी में उसको समझते हैं कि जो A1 A2 A3 A4 AN ऐसे हमारा एपी है।
अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते करते हमने 10 टर्म तक जाते, 20 टर्म तक जाते, 100 टर्म तक जाते, अगर आपका जो टर्म हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो उसके लिए दूसरा फाइंड करना है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। पहले तो आपको जो भी एपी में दिया हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, हमें इसमें कितने टर्म है ये पता होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है कि वो एन की वैल्यू हमें हमेशा पता होना चाहिए कितने टर्म है। अगर एन की वैल्यू आपका इवन आया तब तो दूसरा बन जाएगा, अगर ऑड आया तब दूसरा बन जाएगा मिडिल टर्म निकालने का। और मिडिल टर्म निकालना है तो अगर ऑड आता है अगर मिडिल टर्म निकालना है, अगर वो ऑड आता है एन इक्वल टू हमने लिख देते हैं ऑड, एन इक्वल टू, अगर ये ऑड आता है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2/8 टर्म, मतलब n की वैल्यू यहां पुट करना है और इसको प्लस सॉल्व करके देखना है कि कौन से टर्म पे आता है, तो आपको बता देगा वो बीच वाला जो टर्म आएगा वही उसका मिडिल टर्म हो जाएगा, इससे पता चलेगा फॉर्मूले से। और दूसरा, अगर n की वैल्यू इवन आता है, n की वैल्यू क्या आता है इवन आता है, तो हमने क्या करने वाले हैं, इसका जो मिडिल टर्म आने वाला है वो क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये वाले टर्म को आपको निकालना है, ठीक है। अगर इवन आता है तो, अगर ऑड आएगा तो इसमें पुट कर दोगे, अगर इवन आएगा तो आपको इसमें पुट करना है, और इसको पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म उसका मिडिल टर्म आने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, एपी एक दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है 213 और 205, इसके बाद क्या दिया हुआ 197, फिर इसके बाद दिया हुआ, ऐसे करते करते एपी जा रहा, वो कहां तक पहुंच गया 37। अब हमें ये तो पता नहीं इसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म पता है आपको, काउंट करके बता दो कितने टर्म है ही नहीं, पता नहीं है। इसको करने के लिए हमें लास्ट टर्म तो आपको पता है, लास्ट टर्म मतलब इसको बोलते हैं एन या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या है 37 दिया है। और इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म हमारे पास 213, और डी निकालना है, तो डी निकालना है तो किसी भी टर्म में से, मतलब आपका A2 में से अगर A1 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा D आ जाएगा, A2 माइनस A1 करो, ये 205 माइनस कितना आ जाएगा 213, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको माइनस कर लो तो आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव में इसलिए छोटा नंबर आपका बड़े नंबर का साइन आएगा। अब ए और डी पता चल गया तो हमने नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू, an की वैल्यू है आपका 37, a की वैल्यू आया 213 प्लस n की वैल्यू निकालना है आपको, और d की वैल्यू है -8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, यह आएगा इधर माइनस में जाएगा 37 के साथ, और इधर बचेगा n-1 और इसके साथ -8। चलो इसको माइनस करते हैं, अगर माइनस करोगे 13 में से 7 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 6, फिर यहां पर बचा 0, 0 में से अगर 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और यहां पर बचा 1, ये 176, और 8 को इधर डिवाइड कर देते हैं, -8 है ना उधर, -8 इधर डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा n-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 के टेबल में हमारे पास कितने बार पढ़ने के बाद आपका 16 आता है, 2 बार पढ़ने पे 8 2 जा 16, और फिर क्या आ जाएगा, फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, मतलब यहां आ गया कि n-1 इक्वल किसके आ गया, वो 22 के बराबर आ गया। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर करो आपका, तो 22 प्लस 1 कितना हो गया, इधर माइनस में था उधर गया प्लस में 23, इसका मतलब n की वैल्यू जो आया 23, मतलब टोटल यहां से यहां तक का टर्म, मैंने बताया मिडिल टर्म फाइंड करना तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, n की वैल्यू है 23, 23 ऑड नंबर होता है या इवन, 23 होता है ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो इसके लिए हमने क्या करने वाले हैं, इसको हमने फॉर्मूला पढ़े हैं मिडिल टर्म निकालना, अभी हमने मिडिल टर्म निकालते हैं, और यहां पर हमने पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म,
ठीक है, मिडिल टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20n। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी जस्ट ही बताया था फॉर्मूला आपका, n+1 डिवाइड बाई, ठीक है, तो n की वैल्यू हो गया 23 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, मतलब हो गया 24 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो आने वाला है इससे कैंसिल करोगे, ये 12, जो 12 टर्म आने वाला है वो इसके बीच वाला टर्म होगा, मतलब इधर से भी आपका सेम आएगा काउंट करने भी, इधर भी आपका, मतलब 12 टर्म होगा इसका। जो ये 12 टर्म बताया है कि जो मिडिल टर्म है, लेकिन मिडिल टर्म की वैल्यू नहीं पता, तो आपको अगर मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या निकालोगे, ये 12 टर्म निकालोगे। क्या निकालोगे, ये 12 टर्म, उसकी वैल्यू पता चल जाएगा। यहां पूछा गया कि बताइए फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आपको, चलिए मिडिल टर्म की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमें जो निकालना है वो A12 निकालना है। A12 निकालने के लिए A12 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 11D हो जाएगा, और A की वैल्यू और D की वैल्यू पहले से पता है, A की वैल्यू 213 है और D की वैल्यू -8 है, तो यहां से हो जाएगा 213 प्लस 11 मल्टीप्लाई -8, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 213 माइनस 88, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5, और फिर बचा यहाँ 10, 10 में से यहाँ 0 हो गया तो एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ 10, 10 में से 8 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1, मतलब आ जाएगा आपका कि जो कौन सा टर्म, 125, कितना हो जाएगा, 125। ये तो मिडिल टर्म पता चला आपका, 12 वाला मिडिल टर्म होगा, उस मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगा, 125। बिल्कुल मजा इससे, और अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जब भी मिडिल टर्म फाइंड करना है तो मिडिल टर्म में आपको देखना है कि इवन नंबर या ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होगा तो फॉर्मूला लगाना है, और नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म पता होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं दिया है तो आपको पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म इस तरह से, फिर इसके बाद मिडिल टर्म फाइंड करना है। चलिए फटाफट नोट करिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, तो मतलब अभी पिछले साल भी आया, इसके पहले साल भी आया, मतलब आया था कहीं ना कहीं आपके बहुत बार पूछा जाता है। विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18 ऐसे करके हमारे एपी में एक चल रहा है, लेकिन बोलने की पहला टर्म ये देखो धीरे धीरे आपको कम होता जा रहा है, 24 से कम हुआ 21 है, ऐसे कम हुआ 18 हुआ, 18 से कम हुआ 15 हुआ, कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ऐसे कम होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे 0 हो जाएगा, 0 के बाद आपका जो टर्म आएगा वो नेगेटिव में आना चल, तो बोलने की 0 के बाद जो पहला टर्म आ रहा है वो बताइए कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा ऐसा टर्म आने वाला है जो पहला टर्म मिलेगा जो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो आपको नेगेटिव टर्म होगा कहीं ना कहीं वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, वो 0 से छोटा होगा, तो हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा टर्म होने वाला, तो हम मानते क्या है, हम हमेशा की तरह वही फिर मानेंगे, लेट हमने मान लिया कि जो an होगा वो किससे होगा, वो 0 से छोटा, ये an होगा जो 0 से छोटा होगा, यही पहला टर्म जो हमारा नेगेटिव देने वाला है। क्या माना हमने, अब देखो ये टर्म जो होगा ये 0 के बराबर तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमने बोले हैं कि आने वाला जो कौन सा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा कहीं ना कहीं 0 से छोटा होगा। अब ये इससे आपको क्या करना है, ये तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसमें कंडीशन बन गया, ठीक है, ये 24, 21, ये 18, 15, ये एपी में, एपी का मतलब क्या होता है, एपी में है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, वो 21, और इसका डी निकालना है, तो A2 में से A2 क्या है 21, इस तो गलत लिख दिया हमने, पहला टर्म क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, पहला टर्म 24। अब A2 में से A1 माइनस करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -3। ए और डी की वैल्यू पता चल गया। अब जो कंडीशन बना उसको सॉल्व करते हैं। an मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, वो किससे 0 छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। अब अगर ये 0 से छोटा है तो a और d की वैल्यू पुट करिए, यहां पर a की वैल्यू हो गया 24 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है -3, और ये लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं हमने इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अब देखो ये माइनस में है तो यहां प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 24 माइनस ये आ जाएगा 3 n माइनस 1 d, n माइनस 1
आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है, अब ये माइनस में अगर नेगेटिव, सेम हमने उसी तरह सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना कि नेगेटिव वाले को उधर ले जाना है, तो नेगेटिव वाले को उधर ले जाइए। अभी इक्वलिटी आप लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए आप गलतियां कर देंगे, इसीलिए हमने जो जैसे करा रहा हूं ऐसे जब भी आएगा तो हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना आपको। ठीक है, ये नेगेटिव है तो उसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव में हो गया, सेम हमने इक्वल की तरह करते हैं। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 24 डिवाइड बाई कितना हो गया, 3। और इधर जो बचा, इधर क्या बचा आपका, इधर बचा n-1। क्या बचा, n-1। इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 8 लेस देन n-1। 1 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, 8 में ऐड करेंगे 9 लेस देन n हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू जो आने वाला है वो क्या होना चाहिए, वो 9 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जिधर आपका ओपन इसका माउथ है तो इधर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि n की वैल्यू जो आना 9 से बड़ा होगा तभी हमारे पास क्या होगा। अगर n की वैल्यू 9 से बड़ा पुट करोगे तब हमारा क्या मिलेगा, पहला टर्म जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, बस यही पूछा गया था इसमें कौन सा ऐसा टर्म आने वाला है। तो n इक्वल टू आपको क्या बोलना है, 10। इससे जो बड़ा वाला टर्म आपका आएगा 10 मिलेगा, जिसपे आपको क्या मिलने वाला, वो पहला टर्म होगा वो नेगेटिव मिलेगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी क्या दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज आर सेम। ये बोल रहे हैं कि जो इनका पहले पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी टर्म हो, लेकिन लास्ट में n टर्म जो उसका और जो दूसरी एपी दिया हुआ, पहला एपी है और दूसरा एपी है, इन दोनों का nth टर्म क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सेम लिखा हुआ, क्या बोला गया है, इनका जो दोनों का nth टर्म क्या है, वो सेम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका nth टर्म ही निकाल लेते हैं। जो पहला एपी दिया गया था वो आपका 13, 19, 25, 13, 19 और क्या है 25, ऐसे करके हमारा एक एपी जो पहला एपी चल रहा है। अब इसमें अगर हमें निकालना है कि इसका ए क्या हो जाएगा 13 और डी क्या हो जाएगा, बड़े वाले टर्म में से a2 में से a1 को माइनस कर लो। a1 क्या है 13, इसमें आ जाएगा कितना, आपका जो आ जाएगा वो 6। कितना आ गया, a और d की वैल्यू पता चल गया, तो इसका an टर्म निकालो। an टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। क्या है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 13 प्लस n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, n की वैल्यू an टर्म बोले, an टर्म सेम है मतलब n टर्म सेम है, n की वैल्यू n ही होगा और d की वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहां आ जाएगा 13 प्लस 6n माइनस 6। इसको सॉल्व करो, इसमें आ जाएगा कितना 7 प्लस 6n आ गया। कितना आ गया, तो इसका an आया, ये पहले वाली एपी का आया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमने मान लिया। फिर सेकेंड वाला एपी का क्या दिया हुआ आपका, ठीक है, सेकेंड दिया हुआ कि 69, 68 और 67 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास ए बी किसमें है, एपी में है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 69, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़े वाले टर्म में से हमने 68 में से अगर 69 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा डी। इसको माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है, ये आएगा -1। कितना आएगा, -1। ये आ गया -1। अब एक एक तो कम होता जा रहा है। अब इसको हमने क्या करते हैं, इसका nth टर्म निकालते हैं। इसका nth टर्म निकालना है तो an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू आया था आपका 69 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 69 और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 1 का भी मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई यहां करो -n और एक +1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये 70 माइनस n आ गया। अब बोला क्या गया है कि जो पहला एपी से जो nth टर्म आ रहा है, ठीक है, और दूसरे एपी से जो nth टर्म आ रहा है दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं ये करें कि जो इसका nth टर्म आया फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड क्या हो जाएगा 2 से अगर हमने देखे तो इसका एन टर्म क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 6n बराबर किसके हो जाएगा 70 प्लस 70 माइनस एन के बराबर हो जाएगा। इसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा 2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 7n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7n, और इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 में से अगर 7 माइनस करते हो 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 63 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9, तो n इक्वल टू 9 वो उसका क्या होगा एन टर्म होगा। मतलब जो जिस टर्म पे ये दोनों एपी के ये 9 टर्म ऐसा होगा जिसपे दोनों के क्या आने वाले आंसर सेम आने वाले, 9 टर्म पे दोनों एपी की वैल्यू क्या होगा सेम हो जाएगा। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन और कितने आसानी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने करते हैं, फटाफट नोट करो पहले इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, और इस टर्म की वैल्यू भी पूछा गया है। ये तो आल्सो फाइंड द दिस टर्म, इसका मतलब हमें क्या निकालना है A9 टर्म निकालना है। अगर A9 टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा A और D की वैल्यू, कोई भी A और D की वैल्यू पुट कर दो इसमें से, और 9 मतलब A प्लस क्या हो जाएगा 9D मतलब 8D। हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, A की वैल्यू कितना है 13 प्लस 8 और D की वैल्यू कितना है 6, D की वैल्यू है 6, इसको सॉल्व करो 13 प्लस ये हो जाएगा 42, ये 48 हो जाएगा आपका, और इसको सॉल्व कर लो आपको कितना आ जाएगा 8 में 3 ऐड करो 11 और 4 में एक ऐड करोगे 5, 5 और एक 6, 61, मतलब जो इसकी वैल्यू आने वाला 61, उस टर्म की वैल्यू भी फाइंड करना था आपको, आ गया। 9 टर्म सेम होगा दोनों में, लेकिन उस दोनों में सेम वैल्यू क्या आने वाला 61 आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया क्या है, इफ 7 टर्म द 7, मतलब ये बोल रहे हैं कि 7 टाइम्स द 7 टर्म, मतलब अगर 7 टर्म को 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 11 टर्म को ये लिखा हुआ है 11 टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इक्वल आते हैं। अगर 7 टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, if 7 times the 7 terms of AP is equal to the 11 times of 11 term, जो हमारा AP दिया हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो 7 टर्म हमारा था उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 11 टर्म का 11 से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए हम वही करते हैं इन्हीं के हिसाब से, कि जो हमारा ये 7 टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, और 11 टर्म का किससे मल्टीप्लाई किया 11 से, ये दोनों इक्वल आते हैं। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इट्स 18 टर्म, इसका 18 टर्म क्या होगा, हमें फाइंड क्या करके लाना है, हमें जो फाइंड करना है वो 18 टर्म फाइंड करके लाना है कि ये वाला टर्म क्या होगा। चलिए पहले इस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 इसको लिख क्या सकते हैं, ये 7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा 11, और आ क्या जाएगा A प्लस 10D। अब दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7A प्लस 42D, और इधर क्या हो जाएगा 11A प्लस 1110D हो जाएगा। दोनों की एक साइड लाइए, इन दोनों की एक साइड लेके जाते हैं, तो इधर देखो 11A में से 7A माइनस करो, हमने उसको उधर लेके गया, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या आ गया आपका, पहले से आपका जो है कितना 110D माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 42D, इसको माइनस कर लीजिए, और इधर बचा क्या, इधर जो दोनों को उधर लेके चलेगा तो यहां पर बचेगा 0, कोई लगा दिए। अब इसको हमने क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, यहां से हमने कॉमन कर ले तो हो जाएगा 4A प्लस इसमें से माइनस कर लो, तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, और इधर आ जाएगा बचा क्या आपका 0, 0 फिर से एक बोरो लोगे तो आपका 10, 10 में से 4 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करने के बाद आएगा 6, ये हो गया 68 आ जाएगा 68, ठीक है।
अब जो 68 आया आपका, यहां d है इक्वल टू 0, यहां से 4 कॉमन हो सकता है, हाँ 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 को कॉमन करते हैं और यहां बचेगा a प्लस, बचा क्या यहां पर, 4 से डिवाइड करो, 4 वन जा 4, 4 7 जा ए डी आ जाएगा इक्वल टू 0। ये बना क्या, ये आप 4 को उधर भेज दीजिए, अब समझना ध्यान से आया क्या, ए प्लस 17 डी इक्वल टू, इधर 0 के नीचे आ गया 4, मतलब ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा, ए प्लस 17 डी इक्वल टू 0 आ गया। अब ये भी तो कौन सा टर्म होगा, अगर a प्लस, हमने इसको ये 7 टर्म को a प्लस 6d लिख सकते हैं, अगर a प्लस 17d लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा कौन सा टर्म, a 18 टर्म होगा, इसका मतलब 18 टर्म की वैल्यू आ क्या रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यही तो पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि बोलना है अगर 7 टर्म 7 से मल्टीप्लाई करो और 11 टर्म को 11 से मल्टीप्लाई दोनों इक्वल आते हैं, तो बताइए 18 टर्म क्या है, 18 टर्म किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी फटाफट नोट करिए आप लोग। अब अगला, इन द गिवन AP if P a term is Q and Q a term P, then show the, हमें इसके बराबर लाना है कि क्या होगा ये, इसमें P a टर्म कितना दिया हुआ, तो A P बराबर आ जाएगा आपका Q के बराबर दिया हुआ, और जो Q a टर्म दिया हुआ वो P के बराबर दिया, तो हमें फाइंड क्या करके लाना है, इसका nth टर्म आना चाहिए, जो हमें फाइंड करना है वो nth टर्म आना चाहिए, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो P प्लस Q माइनस N के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसको करते कैसे, इसको ध्यान समझना हमारा, देखो अभी हमने बताया था आपका कि A प्लस कितना होगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है। अगर मान लो यहां पर ए पी लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1d आ जाएगा। अगर यहां पर q लिख दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब a प्लस क्या आ जाएगा, q माइनस 1d। अब ये क्या दिया हुआ, जो ये दिया हुआ आपका a प्लस p माइनस 1d, वो बराबर किसके दिया हुआ, वो q के बराबर दिया हुआ, किसके दिया हुआ, q के बराबर। और दूसरा क्या है, a प्लस q माइनस 1d, वो बराबर दिया हुआ है p के, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन को। देखो हमें a की वैल्यू निकालना और d की वैल्यू निकालना है, जब भी आपको कोई न्यू टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है, a और d पता है तो हम निकाल सकते हैं कोई भी। तो अगर देखो इसमें a को एलिमिनेट कर दो, a का कोएफिशिएंट सेम है, अगर a का कोएफिशिएंट सेम है तो हमें क्या करना है, हम पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं, साइन भी सेम है इसलिए माइनस करेंगे, यहां भी माइनस हो जाएगा और यहां पर भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या आ गया, p माइनस 1 डी में से माइनस हो गया वो q माइनस 1 d, इधर आ जाएगा q माइनस p, क्या आ जाएगा, अब p माइनस 1d, और इसका देखो d दोनों जगह से हमने कॉमन कर लेते हैं, d को क्या करें हमने कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, ये माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर इसका, तो माइनस q प्लस 1 और ये आ जाएगा d, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल कर लो, और इधर क्या आ रहा है, वो आ रहा है इधर q माइनस p, इसके बराबर आ रहा है, यहां आ गया p माइनस q, जो d बराबर आया वो q माइनस p के बराबर आ गया। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं सेम नहीं है, इसको सेम बनाना तो हमें क्या करना, पहले इसको हमने इधर डिवाइड कर लेते हैं और यहां से ऊपर वाले में से हमने माइनस को कॉमन भी करते हैं, क्या करते हैं, माइनस को कॉमन भी करते हैं। यहां से माइनस कॉमन करो, माइनस जैसे कॉमन करो होती है माइनस, ये प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो गया देखो, और ये माइनस में हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, इसको डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू आ गया, इसको कैंसिल करो तो इसका d की वैल्यू कितना आ गया, -1, d की वैल्यू आया क्या, -1। तो पहले इसको इधर वाला इधर हमने कर देते हैं, इधर जो बचा हुआ तो d की वैल्यू आ गया, तो हमने पहले छोटे में निकाल लेते हैं, हमने किसकी वैल्यू,
यहां सॉल्व करो, a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू आ गया -1, d की वैल्यू कितना आया -1 और इधर आ गया q। तो a इस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का मल्टीप्लाई इधर करो तो माइनस p आ जाएगा और +1 और इधर हो जाएगा q। अब उसको भेज दो उधर तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये p जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा प्लस और q भी प्लस में था और -1, तो a की वैल्यू पता चल गया और आपको d की वैल्यू पता चल गया। हमें निकालना किसकी वैल्यू, हमें an की वैल्यू निकालना है। an की वैल्यू होता क्या है, a प्लस n माइनस, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको आप नोट कर लो पहले, इसको रफ करते हैं। हाँ, अब जो an की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितना निकाले, हमें an की वैल्यू, a की वैल्यू आया आपका जो p प्लस q माइनस 1 और यहाँ n माइनस 1 और d की वैल्यू है -1, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर तो आ जाएगा p प्लस q माइनस 1, यहाँ माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और जो आया आपका p प्लस q माइनस n, यही तो हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, अगर nth टर्म निकालो आपका किसके बराबर आ जाए, p प्लस q माइनस n। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।